बैलेंस तैयार करते वक्त सभी लेजर अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को एक ही जगह पर लिखा जाता है। वेलकम इन फ्यूके एजुकेशन। आई एम बबली जैन, योर अकाउंटेंसी टीचर। आज की क्लास हम शुरू करते हैं क्लास 11 के टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, लिस्ट डाउन ऑल लेजर अकाउंट। मीन्स फर्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी? When we are going to prepare trial balance, we have to list all the accounts on a one place. ठीक है, हम एक ही जगह पे सबको लिखेंगे। Write their balances। अब उनके balances को हमें लिखना है डेबिट या क्रेडिट साइड में। सी, place them in debit column और क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। हम उन्हें क्या करेंगे? डेबिट और क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कुछ बैलेंस जो डेबिट में जाएंगे वो डेबिट में लिखने हैं, कुछ बैलेंसेस जो क्रेडिट में जाएंगे उन्हें क्रेडिट साइड में लिखना है। एंड टोटल बोथ द साइड्स। बाद में उन दोनों साइड को टोटल करना है हमें। दे शुड बी इक्वल, वो इक्वल होनी चाहिए टोटल। सो देयर आर 3 मेथड्स टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। अब 3 मेथड्स हैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने की। इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। उसके पहले हम ये देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा होता है। So this is the format of trial balance. Okay. Name of business, हम यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम लिखेंगे। जिस फॉर्म के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जा रहा है उसका नाम लिखा रहेगा। Then trial balance will be heading. This is one statement only. Okay. As on date, किस दिन बनाया जा रहा है वो डेट हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे। Generally it is the last date of the month और last date of the year. ठीक है। And then फर्स्ट कॉलम विल बी पर्टिकुलर्स कॉलम, जिसमें हम नेम ऑफ द अकाउंट्स लिखते हैं या हेड ऑफ द अकाउंट लिखते हैं। मतलब लेजर अकाउंट्स उनके नेम लिखने हैं। कैश, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, परचेसेस अकाउंट, ऑल द अकाउंट्स वी विल राइट हियर। ठीक है, इस कॉलम में लिखा। सेकेंड कॉलम होता है हमारा, इट इज लेजर फोलियो। लेजर फोलियो LF, मतलब हम इन अकाउंट्स को कहाँ से लिख रहे हैं? हम इनको लेजर बुक से पोस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ से लेजर बुक में जो पोस्टिंग हुई है उनको हम यहाँ लिख रहे हैं। तो लेजर का पेज नंबर हमें लिखना होता है कि किस पेज नंबर पे ये अकाउंट है। नाउ उसका जो भी बैलेंसेस होगा, डेबिट बैलेंस वी विल राइट इन डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस वी विल राइट इन क्रेडिट साइड। ओके, इस तरीके से हम इनके बैलेंसेस को शिफ्ट करेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हो कि कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है। इट शुड बी ऑलवेज क्रेडिट। ओके, हमेशा यही रहेगा। ड्रॉइंग्स डेबिट में लिखना है। परचेज डेबिट, बिकॉज परचेज क्या है? एक्सपेंसेस है। मैं आपको इसके रूल्स भी बताऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि इनको इजीली आप कैसे याद रखो कि कौन सी चीज डेबिट में जानी है, कौन सी क्रेडिट में जानी है। आपको इसको याद नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है। समझेंगे और रूल्स आपको पता होगा तो आप अपने आप से उनको डेबिट और क्रेडिट पे लिखेंगे। सेल्स इनकम है, अब इनकम है इसलिए ये क्रेडिट में लिखना है। अब इसका रूल भी हम देख लेंगे, अभी मैं बता ही रही हूँ आपको रूल। तो ये देखो, क्रेडिट में लिखनी है इनकम। मशीनरी एसेट होती है, डेबिट में लिख दी। रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, डेबिट में लिख दिया। सैलरीज डेबिट में लिखी हुई है। परचेस रिटर्न क्रेडिट में लिखा हुआ है। इस टाइप से सारी चीजों के अपने डेबिट और क्रेडिट साइड होते हैं जहां पे उनका बैलेंसेस हमें शिफ्ट करना है। ठीक है, अब नाउ एट द एंड व्हाट वी विल डू, जैसे ही हमने बैलेंसेस शिफ्ट किए हम लास्ट में डेबिट के टोटल लगाएंगे, क्रेडिट साइड के टोटल लगाएंगे। इफ बोथ द टोटल्स आर इक्वल तो देन अवर ट्रायल बैलेंस इज ओके। टैली हो गया। टैली हो गया मतलब हमारे अकाउंट्स गलत नहीं है, सही सही है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो है। ठीक है, सो इन दिस वे हम इसको रेडी करेंगे। अब यहाँ पे है एक एग्जाम्पल, बट बिफोर दैट आई विल राइट रूल्स, जिस रूल्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज डेबिट में लिखनी है और कौन सी चीज क्रेडिट में लिखनी है। विच थिंग्स विल गो वेयर, उसके लिए हम एक क्या करें, रूल को पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, कौन सी चीज का बैलेंस कहाँ जाने वाला है उसके लिए एक रूल है। फॉर एग्जाम्पल देखो, सारे अकाउंट्स को, सारे ट्रांजेक्शन्स को हमने कुछ अकाउंट्स में, कुछ हेड्स में डिवाइड किया था। जैसे कि हम बात करें एसेट, ओके, एसेट्स, देन लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस। बिजनेस में हो क्या सकता है, यही होगा, या तो इनकम होगी और किसी को एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, एसेट मिलेगी या लाइबिलिटीज क्रिएट होंगी। ठीक है, एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस, इसी के साथ में, इनकम के साथ में हम लिख सकते हैं प्रॉफिट,
बिजनेस में प्रॉफिट होता है, या एक्सपेंसेस के साथ हम लिख सकते हैं लॉस होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? सो एसेट एंड लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर, यही चीजें होंगी बिजनेस में। क्लियर? अब इनके लिए रूल क्या होता है? एसेट ऑलवेज डेबिट, ठीक, लायबिलिटीज क्रेडिट, ये इनके बैलेंसेस होते ही हैं। क्लियर? इसी टाइप से इनकम क्रेडिट एंड एक्सपेंसेस विल बी डेबिट। या बैलेंसेस नोट करके रखो, इनकम क्या होती है? इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा तो इसके लिए हम एक रूल याद कर लेते हैं, CLEAR, ओके। अब नाउ विद दिस हेल्प आप इजीली आप याद रख सकते हो कि किसका बैलेंस डेबिट होगा, किसका क्रेडिट होगा। C फॉर कैपिटल, ठीक है, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। L फॉर लायबिलिटीज, लायबिलिटीज ऑल्सो क्रेडिट बैलेंस, ओके। E फॉर एक्सपेंसेस, expenses always having debit balance, asset always having debit balance, revenue it means income always having credit balance। आप ऐसे ध्यान रख लो, ठीक है। दो ही चीजें हैं जिनका डेबिट बैलेंस होगा, एक्सपेंसेस एंड एसेट, ओके। जैसे मैंने यहाँ लिखा, एसेट और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस एंड लायबिलिटीज का, इनकम का और कैपिटल का, इन सब का बैलेंस होता है क्रेडिट। अब हमें इतनी चीजें तो याद ही रहेंगी, ये क्लियर के थ्रू हम याद रख सकते हैं। क्लियर? नाउ अब हम बनाएंगे अकाउंट्स। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस चीज को आपको डेबिट में लिखना है, किसको क्रेडिट में लिखना है, ओके। नाउ कैश 20,000। अब कैश 20,000, कैश क्या है? कैश एसेट है, एसेट, सो इट विल गो ऑन डेबिट साइड। कैपिटल लायबिलिटीज, सो इट विल गो ऑन क्रेडिट साइड। ड्राइंग्स देखो, एसेट है हमारी, कैपिटल है हमारी लायबिलिटीज, तो कैपिटल का जस्ट अपोजिट होता है ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या हो जाएगा? इसका बैलेंस हो जाएगा डेबिट, ठीक है। ड्राइंग लायबिलिटीज का अपोजिट हो गया, इसलिए इसका बैलेंस हो गया डेबिट। सेल्स इनकम, और इनकम का बैलेंस क्या होता है? इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट, ठीक है। परचेस किया, परचेस करने से क्या होगा? एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, और एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ हम पहले ही मार्क करके रख लेंगे किस अकाउंट को बैलेंस कहाँ जाना है। रेंट, इफ सपोज रेंट पेड, सो इट इज एक्सपेंसेस है, सो देन इट विल गो ऑन डेबिट साइड। क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज कहाँ जाएगी? लायबिलिटीज का बैलेंस होगा क्रेडिट। डेटर्स हमारे लिए एसेट होती है, क्योंकि ये हमको पे करने वाले हैं, है ना। तो डेटर्स हमारे लिए एसेट है, एसेट का बैलेंस क्या होना चाहिए? डेबिट, बिकॉज अभी हमने रूल देखा था। फर्नीचर भी एसेट है, सो दैट्स व्हाई इट्स बैलेंस इज डेबिट, ओके। सो अब हमको बस इनको शिफ्ट करना है, हम इन्हें शिफ्ट कर देते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड पे। सो आई एम हैविंग हियर फॉर्मेट, मैं इसी फॉर्मेट में इसको शिफ्ट कर देती हूँ, ओके। रूल्स हमारे सामने ही है, जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा। नाउ सी, कैश एंड कैपिटल। कैश हमें कहाँ लिखना है? इस साइड डेबिट में, बिकॉज हमने देखा कैश एसेट है और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। कैश का अमाउंट है 20,000 और कैपिटल का अमाउंट है 1,50,000। हियर वी विल राइट 20,000, हियर वी विल राइट 1,50,000, ओके। ये हमने यहाँ पे दोनों को शिफ्ट कर दिया। देन ड्राइंग्स 10,000 डेबिट, ड्राइंग्स 10,000 डेबिट साइड में, ओके। नेक्स्ट सेल्स 1 लाख रुपीज क्रेडिट में, सेल्स 1 लाख रुपीज क्रेडिट, ओके। परचेस वी विल राइट ऑन डेबिट साइड, तो परचेस है 60,000 के, जो हम डेबिट में लिखेंगे, वी विल राइट हियर डेबिट साइड 60,000। देन रेंट 15,000, रेंट पेड, सो एक्सपेंसेस, तो हम यहाँ लिख देंगे रेंट के कॉलम में 15,000। देन क्रेडिटर्स 25,000 क्रेडिट, क्रेडिटर्स 25,000 कहाँ लिखेंगे? अगर हमने क्रेडिटर्स यहाँ पे मेंशन नहीं किए तो मैं यहाँ इस परचेस रिटर्न वाले कॉलम में लिख देती हूँ क्रेडिटर्स
ओके, क्रेडिटर्स वी विल राइट इन क्रेडिट साइड, ठीक। तो 25,000 हमें लिखना है, 25,000 हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में। देन डेटर्स 30,000 डेबिट साइड में, और फर्नीचर भी 40,000 डेबिट साइड में, राइट। सो फर्नीचर, सपोज फर्नीचर विल बी हियर, ओके, फर्नीचर हमने यहाँ बना दिया। सो फर्नीचर वी विल राइट हियर 40,000 एंड डेटर्स का भी अगर कॉलम नहीं है तो हम यहाँ बना लेते हैं डेटर्स सैलरी के प्लेस पे, एंड वी विल राइट हियर डेटर्स 30,000 डेटर्स हियर, ठीक है। अब हम इसको टोटल को टेली करें। हमने सारी चीजें पोस्ट कर दी, सारे ट्रांजेक्शन लिख लिए, कैश, कैपिटल, ड्रॉइंग, सेल्स, परचेस, रेंट, क्रेडिटर्स, डेटर एंड फर्नीचर। अब हम इसको जब टोटल करेंगे तो यहाँ पे दोनों साइड हमारी टोटल इक्वल आनी चाहिए। इफ सपोज इट इज टोटल इज इक्वल, so then our trial balance is correct, and if suppose it is not tally, it will not correct, it will not match, so then our trial balance is having something problem, okay, कुछ तो गलत हुआ है। अब हम एक बार चेक कर सकते हैं फिर से कि हमने सब चीजें सही जगह लिखी या नहीं। सी कैपिटल वी हैव रिटन इन क्रेडिट साइड, बिकॉज कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। ड्रॉइंग डेबिट, ओके, कैश डेबिट बिकॉज एसेट है, एंड परचेस डेबिट, परचेस क्या है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हमें क्या करना होता है, डेबिट करना होता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्सपेंसेस विल बी डेबिट। सेल्स इनकम, सो इनकम है इसलिए हमने क्या किया, क्रेडिट में लिखा, राइट। ये हमें लिखना नहीं है, सिर्फ हम समझ रहे हैं यहाँ पर। फर्नीचर डेबिट बिकॉज एसेट है, रेंट पे किया है, डेबिट किया, एक्सपेंसेस है। डेटर्स हमारे लिए एसेट होती है, क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। तो हमने सब जगह सही सही लिखा है। अब इसकी टोटल मैच नहीं हो रही तो और भी कुछ रीजन हो सकते हैं गलतियों के, ठीक है ना। सो इन दिस वे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि ट्रायल बैलेंस बनाने की कुछ मेथड होती है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड, जिनमें से सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ चलती है बैलेंस मेथड। लेकिन हम देखें कि वो तीनों मेथड हैं क्या। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टोटल मेथड। In this method, instead of balances, the total of debit and credit and means both the side we will write total. Okay, हम क्या करेंगे, दोनों साइड टोटल लिखेंगे। Each account is written in the trial balance। मतलब अभी तो देखो हम इसमें क्या कर रहे थे, हमने बैलेंसेस लिखे हुए थे। इस साइड का बैलेंस लिखा, इस साइड में इसका बैलेंस आया, वहां लिख दिया, इसका बैलेंस यहाँ लिख दिया। बट जब हम टोटल मेथड को फॉलो करते हैं तो हम दोनों साइड पे टोटल लिखेंगे, ठीक। Finally, debit total and credit total both will equal. Example, cash debit total 50,000, credit total 40,000। हमने कैश अकाउंट की दोनों टोटल लिखी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कैश अकाउंट है, यहाँ मुझे लेजर बनाना होगा, लेजर के थ्रू आपको समझ में आएगा। जैसे ये कैश अकाउंट का लेजर का फॉर्मेट है, ओके। अब कैश का यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, सपोज हमने लिखा 2 बैलेंस, राइट। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस आ रहा था 50,000, ओके। और इस साइड पे और भी ट्रांजेक्शन करने के बाद में लास्ट में हमारे पास यहाँ पे कैश में आ रहा है 40,000। तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस निकालते हैं और हम यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस CD, ठीक है, 10,000। फिर हम इसकी टोटल लगाते हैं, राइट, 50,000 एंड 50,000। और जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हम ये वाला बैलेंस शिफ्ट करेंगे अगर हम बैलेंस मेथड यूज करते हैं तो। बट अभी हम टोटल मेथड की बात करें तो टोटल मेथड में हमें दोनों साइड की टोटल लिखनी है। कौन सी टोटल, ये वाली टोटल और ये वाली टोटल, ठीक है। हम यहाँ पे फिर डिफरेंस नहीं निकाल रहे, इस साइड की जो भी टोटल आ रही है आप लिख दो, उस साइड की जो भी टोटल आ रही है आप उस साइड लिख दो, ठीक है। मतलब आपको दोनों साइड लिखना है। सो दिस इज द टोटल मेथड, ओके। बोथ टोटल्स आर शोन इन ट्रायल बैलेंस, दोनों ही टोटल हमें ट्रायल बैलेंस में शो कर देनी है, उसको एडजस्ट नहीं करना है, ठीक। नॉट पॉपुलर बिकॉज इट बिकम्स वेरी लेंथी, ये मेथड काम की ही नहीं है और ये साइंटिफिक मेथड भी नहीं है, इससे रिजल्ट भी एक्यूरेट नहीं मिलता है और ये लेंथी हो जाती है और काम भी बढ़ाती है, इसलिए हम इस मेथड को ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। इट इज नॉट इन वर्क, ओके, इट इज नॉट पॉपुलर, क्लियर। सो इंस्टेड ऑफ दिस मेथड, टोटल मेथड, हम ज्यादा प्रीफर करेंगे बैलेंस मेथड।
Only balances of accounts means difference between debit and credit totals are shown in the trial balance. हमें सिर्फ क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट के बीच का जो डिफरेंस है वही लिखना है बस. तो ये मेथड थोड़ी साइंटिफिकली प्रूवन है, करेक्ट है, एंड इट इज वेरी इजी ऑल्सो. डेबिट बैलेंसेस डेबिट कॉलम में, क्रेडिट बैलेंसेस क्रेडिट कॉलम में. ओके, फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट, डेबिट टोटल 50,000, क्रेडिट टोटल 40,000, दोनों का डिफरेंस कितना निकला, 10,000. जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, बैलेंस इज 10,000. हम बस ये बैलेंस शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, जहाँ हमारा ट्रायल बैलेंस है. जैसे कि अभी हमने किया था, हमने यहाँ पे बैलेंसेस शिफ्ट किए थे, बस ऐसे हमें बैलेंसेस शिफ्ट करने, हम दोनों साइड नहीं लिखेंगे. ओके, सो दिस इज द बैलेंस मेथड. This is the most widely used method because it is scientific method, it is correct method and it will give correct answer and it will save time also. Okay, तो इसीलिए ये मेथड यूज की जाती है. नाउ एक और है बीच का रास्ता. अगर मान लो हमें टोटल मेथड के भी बेनिफिट्स लेने हैं और हमें बैलेंस मेथड के भी उसके भी बेनिफिट लेने हैं, तो हम एक और काम कर सकते हैं, हम दोनों मेथड को कंबाइनली यूज कर सकते हैं. लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और बहुत ही लेंदी प्रोसेस है. ठीक है, बोथ टोटल्स एंड बैलेंसेस ऑफ ईच अकाउंट आर शोन इन ट्रायल बैलेंस, मेक्स द ट्रायल बैलेंस बल्की एंड टाइम कंज्यूमिंग. बहुत बल्की हो जाएगा ये ट्रायल बैलेंस हमारा, एंड टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा. इसीलिए ये मेथड भी प्रैक्टिस में नहीं है, रेयरली यूज्ड इन प्रैक्टिस. ओके, Now, significance of agreement of trial balance. मतलब ट्रायल बैलेंस अग्रीमेंट होना, अग्री होना मतलब मिल जाना, मैच होना, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए या कैसे वो मैच होगा. सो सी, व्हेन ट्रायल बैलेंस टैलीज, ट्रायल बैलेंस अग्रीमेंट होना, इट मीन्स ट्रायल बैलेंस टैली होना. टैली होना मतलब मिल जाना. सो इट इंडिकेट्स अकाउंट्स आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट. अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तब तो हम कहेंगे हमारी अर्थमेटिकली एक्यूरेसी तो है. It gives confidence to the accountant. It acts as a basis for financial statement. Okay, आगे जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने हैं उनके लिए हमने एक बेस रेडी कर लिया. ट्रायल बैलेंस अग्री हो गया मतलब अब हमारे पास ऑप्शन है कि अब हम फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं. It ensures correctness of posting and balancing. But remember, even if trial balance agrees, some errors may still be present. जैसे मैंने पहले भी बताया कि ट्रायल बैलेंस का मैच हो जाना जरूरी नहीं है कि आपका अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप बनाने वाले हो और जो आपने अभी तक जर्नलाइजिंग और लेजर किया है वो आपका सही हो सकता है आपने कहीं कुछ मिस्टेक की हो, वो एरर हम ट्रायल बैलेंस से नहीं पकड़ सकते हैं. अब वो किस टाइप की एरर है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने ही वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन. ठीक है, इससे अकाउंट्स के टोटल वेरीफाई होते हैं और एरर्स को डिटेक्ट करना ईजी हो जाता है. वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. जुड़िए फ्यूके एजुकेशन ऐप के साथ इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने के लिए.